हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर विद आमना। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे D.H. लॉरेंस की बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी द मैन हु लव्ड आइलैंड्स, जो 1927 में पब्लिश हुई। कहानी के शुरू में मिस्टर कैथकार्ट, जो आइलैंड से बहुत मोहब्बत करता है, जिस आइलैंड में वो पैदा हुआ था वो उससे भी बहुत प्यार करता है, लेकिन ये आइलैंडर अपने इर्द गिर्द के लोगों और इंसानों को पसंद नहीं करता। यानी मिसंथ्रोप है। उसे शिकायत है कि उसके आसपास बहुत ज़्यादा लोग हैं और वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं चाहता। मिस्टर कैथकार्ट अपनी एक अलग दुनिया बनाना चाहता था जहाँ इंसान न हो, लिहाजा वो किसी और आइलैंड की तलाश करता है जो उसके मिजाज के बिल्कुल मुताबिक हो। वो एक आइलैंड से टकराता है जहाँ बहुत हरियाली होती है और कुदरत का हर रंग और हर मौसम मौजूद होता है। परिंदे गीत गाते हैं। ये आइलैंड हर मौसम में खूबसूरत था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग आकर रहने लगते हैं। अब ये आइलैंडर यानी मिस्टर कैथकार्ट दूसरे आइलैंड पर जाता है और वहाँ रहने लगता है। ये आइलैंड पिछले एक से छोटा है। वो अपनी किताबों और चंद साथियों के साथ यहाँ आ जाता है। मिस्टर कैथकार्ट ने पहले की तरह बहुत मेहनत की और इस आइलैंड को रहने के काबिल बनाया। आइलैंड के लोग उसकी बहुत तारीफ़ करने लगे और उसकी शादी हो गई और उसके यहाँ एक बेटी पैदा हुई। अब वो इस आइलैंड से भी उकता गया, चनाचे उसने इस आइलैंड को भी छोड़ने का फ़ैसला किया और अपनी बीवी और बेटी को भी छोड़ दिया और वो तीसरे आइलैंड पर चला गया। फिर आइलैंडर ने बे यानी खलीज के करीब एक घर बनाया। अपनी सारी किताबों के साथ 6 कमरों पर मुश्तमिल इस घर में रहने लगा, जहाँ उसने अपनी कश्ती भी खींच ली। कैथकार्ट ने समंदर देखा और समंदर के आसपास परिंदों और पौधों को एंजॉय किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सिर्फ समंदर की आवाज़ सुनना चाहता था। और अब वो इंसानों के साथ साथ जानवरों से भी नफरत करने लगा था और चाहता था कि तमाम जानवर मर जाएं। आहिस्ता आहिस्ता मौसम बदलने लगा। आइलैंड बारी बर्फ़ से ढक गया और बर्फ़ ने कैथकार्ट को खुश कर दिया, क्योंकि उसका ख्याल था कि अब कोई इंसान, कोई आदमी उसके पास नहीं आएगा और वो अकेला रहेगा। लिहाजा उसने बहुत मेहनत से अपना एक घर बनाया और वहाँ रहने लगा। वहाँ हर वक्त बर्फ़ पड़ती रहती थी। गरज, चमक और गिरती बर्फ़ के ज़रिए ऐसा लगता था कि सुबह कभी नहीं आएगी। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। यूँ लगता था जैसे सूरज कभी नहीं निकलेगा। और समंदर की लहरें अरूज पर थीं। बर्फ़ सख्त टुकड़ों में गिर रही थी और समंदर की स्याही को छूते ही गायब हो जाती थी। फिर एक दिन रात के वक्त ज़बरदस्त तूफ़ान आया। ज़ोर की हवा चलने लगी। बर्फ़ में ही समंदर गूंज उठा। बर्फ़ उसके दरवाजे के ऊपर तक आ गई। कितनी देर मिस्टर कैथकार्ट को पता ही न चला कि क्या हुआ है। जैसे ही उसने बाहर अंधेरा देखा, उसने अपने अंदर भी ऐसा ही अजीब सा अंधेरा महसूस किया और वो चारों तरफ बर्फ़ से ढक गया। कुदरत ने उसके साथ मजाक किया था। व्यूअर्स, इसी के साथ ये स्टोरी एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।